महेंद्र टिकैत अमर है, बाबा महेंद्र टिकैत, बाबा महेंद्र टिकैत। दूर दराज से पधारे हुए पंच पटेलों, सामने विराजमान मेरे नौजवान क्रांतिकारी भाइयों, मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता सम्माननीय राकेश टिकैत जी, आदरणीय केसी घुमरिया जी, वीर साहब और मंच पर आसीन सभी मंचासीन। आदरणीय टिकैत साहब, मैं राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर वकालत करता हूँ, वहां कोर्ट के अंदर संघर्ष करता हूँ, रोड पर संघर्ष करता हूँ और हमें समय कम दिया है। लेकिन टिकैत साहब, आज आपको पूरा देश नहीं, पूरा देश सुन रहा है, लेकिन मेरे एक निवेदन है, आज हमको हमारे मन की बात आपको सुनाना है। ये 2 मिनट के जो 4 मिनट ले लें जो टिकैत साहब, आदरणीय बाबा महेंद्र टिकैत जी ने हिंदुस्तान के किसानों के अंदर जो क्रांति की आवाज, जो चिंगारी पैदा करी, उस चिंगारी को आज का रूप करने का काम आपने किया। आज हिंदुस्तान के किसानों की आप आस बने हो, विश्वास बने हो, उम्मीद बने हो। टिकैत साहब, आज हिंदुस्तान का किसान आपसे उम्मीद करता है, आपसे आशा करता है। यदि किसानों के साथ कोई समस्या होगी तो सबसे पहले उसके दिमाग में, उसके जहन में एक नाम आता है, टिकैत साहब आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आदरणीय टिकैत साहब, समय से मुद्दे की बात करूंगा। मैं साल भर से आपके दर्शन करना चाह रहा था, आप रामगढ़ धरती पर गए, मैं 2 मिनट लेट हो गया। मैंने सोचा सर मैं सौभाग्य के खिलाफ दर्शन करना नहीं है। आपने गवर्नर हाउस से घेराव किया, मैं कोर्ट से बहस करके निकला, तब तक आप जा चुके थे। कल मैंने तय कर लिया था, आपको मैं राजस्थान की रणथंभौर की धरती पर आपके दर्शन करूंगा और आपसे मेरे मन की बात कहूंगा। आदरणीय टिकैत साहब, मैं आपकी बातों में, आपकी नजरों में कुछ संज्ञान लाना चाहता हूं कि राजस्थान के किसानों की आप पूरे देश के किसानों की समस्याओं को आप सुन रहे हो, लेकिन मैं राजस्थान के किसानों की जो मूलभूत समस्या है, जो हर साल होती है, उसे आपके वो पसंद करना चाहता हूं। जब खेती का समय आता है, बुआई का समय आता है, तो खेती को, किसान को पैदा करने के लिए जिस खाद की जरूरत पड़ती है, उस खाद को मांगने के लिए जब किसान जाता है तो टिकैत साहब उसको लठ मिलते हैं, उसको मुकदमे मिलते हैं। टिकैत साहब, अभी सर्दियों के अंदर खाद की बात आई तो यहाँ बैठे हुए किसान लोग कहेंगे कि उनको महीनों तक खाद का इंतजार करना पड़ा और जब खाद मिला तो ऐसा समय मिला जब खेती को जरूरत नहीं थी। एक बिजली की समस्या, टिकैत साहब, ये साल हम देखते हैं कि जब बुआई का समय आता है तो किसान देखता रहता है कि मुझे समय बिजली मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। टिकैत साहब, हमारे समझ में नहीं आता कि एक शॉपिंग मॉल में लाइट नहीं जाती, फैक्ट्रियों में लाइट नहीं जाती और सिनेमा घरों में लाइट नहीं जाती। फिर एक किसान जब खेती करता है तो उसकी लाइट ब्रेकर तो नहीं क्यों जाती है, और जब टूट दी जाती है वो भी समय पर दी जाती है। मैं टिकैत साहब, ये छोटी छोटी बातें आपके संज्ञान में ले रहा हूं कि इंसान से कहा जाए तुझे मरना है तो वो कहेगा मुझे अभी मार दो, लेकिन उससे कहा जाए जो ट्रक के मरना है तो वो सोचेगा कि ट्रक के मरने से अच्छा है कि एक दिन में मर जाए। टिकैत साहब, ये राजस्थान का किसान, ये भोला किसान है, ये बहुत भोला है, इसको लोग जैसे फेंकाते हैं वैसे फेंक जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की जो 3 समस्याएं, खाद, बिजली और पानी के मामले में अभी हमने बताया, एक 5 नाबान जो 15 साल से एक रात के शिकार बन के बैठा हुआ है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी उसके लिए बात करना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती। अब राजस्थान के किसान ने आपसे उम्मीद जागी, आप पे विश्वास किया, किसान साहब एक बड़ी गंभीर समस्या है। टिकैत साहब, एक दूसरी गंभीर समस्या, अभी रामगढ़ पुचवा की धरती पर आप गए थे, रामगढ़ पुचवा की धरती पर आप गए थे और आपने कहा था वहां एक बड़ी समस्या हो गई थी। एक गरीब किसान जिसने बैंक से लोन लिया था और वो लोन चुका नहीं पाया। क्यों नहीं चुका पाया? प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। टिकैत साहब, उस किसान की जमीन को पौने दामों के अंदर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन जब ये बात आपके कान तक पहुंची तो आपने एक आवाज दी और आपने एक आवाज दी, आगाज किया। उस आवाज के डर से और पैसे प्रदेश सरकार ने उस कानून को स्थगित कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्थगित किया है, निरस्त नहीं किया। उसके बाद टिकैत साहब, अलवर के अंदर एक शहीद परिवार
जिसने अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उस परिवार की जमीन को खुले आम नीलाम कर दिया और पौने दामों के अंदर। ठीक है साहब। उसके बाद पाली जिले के अंदर एक किसान जिसके पास में गया, उस किसान ने 1995 के अंदर बैंक से एक ट्रैक्टर पे लोन लिया था 1995 में। ठीक है साहब। उसने किसान ने किस्तें भी चुकाई, लेकिन 4-5 किस्तें चुकाने के बाद उसका अचानक देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद जो घर का मुखिया था वो तो चला गया, 5 व्यक्ति कौन चुकाता? ठीक है साहब। अभी 23 फरवरी को पाली जिले के अंदर उस किसान की जमीन को कर दिया गया। आपने जब आवाज उठाई इस कानून को निरस्त करो, तो गवर्नर हाउस कहता है कि हमारे पास प्रदेश सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं आई, और प्रदेश सरकार कहती है कि हमने गवर्नर के पाले में डाल दी। पता नहीं गवर्नर के साथ हमने कौन सा बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है कि राजस्थान की जनता आज बड़े आग्रह में घंटे पहले आ गया था। मैंने इनसे पूछा आज मौका है मांगने का, मांगो के हिसाब से। हमने कहा क्या चाहते हो? इन्होंने कहा संपूर्ण कर्ज माफी चाहते हो? हाथ चले गए। ठीक है साहब। ये सरकार एक ही भाषा समझती है, दबाव की भाषा, ताकत की भाषा, भीड़ की भाषा। आप भी जानते हो, ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, पंजाब में चुनाव नहीं होते और आपका दबाव नहीं होता तो ये हथेली सरकार, मोदी सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती। लेकिन आपके दबाव के आगे, आपकी ताकत के आगे, आपके विश्वास के आगे इनको झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। ठीक है साहब। यही मौका भी राजस्थान के अंदर है। 2023 के अंदर चुनाव है और भाजपा सरकार सोच रही है कि किसान हमें वोट देगा और हम वोट देंगे। लेकिन आपने जो हमसे वादा किया था संपूर्ण कर्ज माफी का, आप माफ कर दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है साहब। मौके की बात है, नजाकत की बात है। आज आप आवाज उठाओगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं राजस्थान का युवा, राजस्थान का किसान आपको अपना माई बाप माता पे विश्वास करता है। आप यदि संपूर्ण किसान कर्ज माफी के मुद्दे को उठाओगे तो प्रदेश सरकार को मताने, जब आपने केंद्र सरकार को छुपा दिया, भारत सरकार को छुपा दिया, तो ये तो प्रदेश की सरकार कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमारे मन की बात और सवाई मतलब किसानों की बात है, प्रदेश के किसानों की बात है। क्योंकि ठीक है साहब, मैं इस साल भर के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर घुमाऊं, सबने एक ही बात मान रखी, संपूर्ण कर्जा माफी। क्योंकि इस बीमारी से आए दिन बैंक वाले किसानों का शोषण करते हैं, उनका अत्याचार करते हैं, उनकी जमीनों को खूब करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस मांग को उठाएं। हम राजस्थान का किसान तन मन धन से आपके साथ रहेगा। ठीक है साहब। एक छोटी सी बात और कहूंगा, जब पूरे देश का किसान काले कानून को वापस लौटाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब हमने राजस्थान की राजधानी के अंदर वकीलों के समुदाय की ओर से राजस्थान की राजधानी के अंदर एक बड़ी रैली निकाली थी और वहां पर जाकर ज्ञापन दिया था, जिस रैली के अंदर हजारों वकीलों ने हिस्सा लिया था। इसलिए मैं यही बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।